सोचिए, एमबीबीएस की डिग्री हाथ में है, डॉक्टर बनने का सपना पूरा, लेकिन रोज सुबह सफेद कोट नहीं, रैपिडो की पीली जैकेट पहननी पड़ रही है। ये मजाक नहीं, ये है हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। मैं हूं सद्दाम। आज की बड़ी रिपोर्ट, डॉक्टर की डिग्री और डिलीवरी बॉय की मजबूरी। तमिलनाडु से सामने आई ये तस्वीर हर भारतीय को चौंका देने वाली है। एमबीबीएस पास युवा जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पढ़े, आज रैपिडो, उबर और स्विगी जैसी कंपनियों में बाइक चलाकर गुजारा कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां कम, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की सैलरी मामूली और शिक्षा पर खर्च लाखों से भी ज्यादा। सवाल बड़ा है, क्या हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम अब इतनी हालात में है कि डॉक्टर्स को रोजगार नहीं मिल रहा? क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मेडिकल संकट है? हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे ग्राउंड से उठती हुई आवाजें, डॉक्टर्स की असल कहानी और सिस्टम की कमजोरियां। साथ ही बताएंगे क्यों युवाओं का भविष्य इस मोड़ पर आकर रुक गया है और क्या है इस पूरे संकट की असली समाधान। चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या उत्तर भारत के कई राज्य, एक चौंकाने वाला ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है। एमबीबीएस की पढ़ाई में 5 साल, इंटर्नशिप में 1 साल और लाखों रुपए का भारी भरकम खर्च, लेकिन उसके बाद भी नौकरियां गायब। सरकारी अस्पतालों में सीटें सीमित, कॉरपोरेट हॉस्पिटल से वेतन इतना कम कि ईएमआई तक ही नहीं निकल पा रहा और ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी। नतीजा, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले युवा आज गिग इकोनॉमी में बाइक चलाकर पेट पालने को मजबूर है। ऐसे ही कई युवाओं ने कहा, घर पे लोग पूछते हैं डॉक्टर बने या डिलीवरी बॉय। तो किसी ने बताया एमबीबीएस करने के बाद भी दिन में 12 घंटे राइड चलानी पड़ती है। यह सिर्फ मजबूरी नहीं, ये देश के हेल्थ केयर सिस्टम की एक खतरनाक चेतावनी है। सवाल यह है, क्या डॉक्टर्स कॉलेजों की संख्या बढ़ने से रोजगार भी बढ़ा? क्या सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर तैयार करके उनकी नौकरी की कोई व्यवस्था की? और क्या कॉरपोरेट हेल्थ सेक्टर डॉक्टर की प्रतिभा का फायदा उठा रहे हैं बिना उचित वेतन दिए? आज की हमारी बड़ी और बेहद जरूरी रिपोर्ट, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के 387 से बढ़कर 2025 में 816 हो गई है। एमबीबीएस सीट्स 1,37,000 पार कर चुकी है। एनएमसी ने सिर्फ इस साल में ही 10,650 नई सीट्स जोड़ दी। तमिलनाडु अकेले में 55 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, हर साल लगभग 5,000 नए एमबीबीएस ग्रेजुएट्स। सुनने में ये शानदार लगता है, लेकिन असली समस्या यही है, नौकरियां इतनी नहीं बढ़ी। क्यों? देश में डॉक्टर्स की भरमार है, लेकिन जॉब्स कम। कई हॉस्पिटल्स एमबीबीएस फ्रेशर्स को सिर्फ 15 से 30,000 रुपए ही ऑफर कर रहे हैं। लोन चुकाने की मजबूरी, किराए और बिलों की दबाव, और एमबीबीएस डॉक्टर्स गिग इकोनॉमी की तरफ धकेले जा रहे हैं। चेन्नई का एक 28 साल का एमबीबीएस डॉक्टर डिग्री के लिए लोन लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। आज वही युवक स्विगी पर खाना डिलीवरी करता है और रैपिडो चलाता है। उसने कहा, घर वालों को नहीं बताया, उन्हें लगता है मैं जूनियर डॉक्टर्स के रूप में कहीं काम कर रहा हूँ। एक और मामला, सरकारी डॉक्टर दंपति जिन्होंने अपना क्लिनिक चलाने की कोशिश की, खर्च नहीं निकला, मरीज नहीं मिले और 2 साल बाद क्लिनिक बंद करना पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ी दिक्कत है अनियोजित एक्सपेंशन, घोस्ट फैकल्टी। और एनएमसी की जुलाई 2025 रिपोर्ट कहती है कि 30% से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी शॉर्टेज है। तमिलनाडु के 34 सरकारी कॉलेजों को घोस्ट टीचर्स और फर्जी डेटा के आरोप में नोटिस मिला। सीबीआई की एफआईआर में चौंकाने वाली, इंस्पेक्शन से पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फर्जी फैकल्टी किराए पर बुलाते हैं। इस करप्शन की वजह से क्वालिटी गिर रही है। लॉ जर्नल ने नवंबर 2025 में चेतावनी दी कि मेडिकल एजुकेशन में सीटें तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनिंग कमजोर हो रही है। रूरल इंडिया की हालात और खराब है। यहाँ 17% डॉक्टर पोस्टेस खाली है। तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों में भी 15% हेल्थ स्टाफ की वैकेंसी है। रूरल पीएचसी में डॉक्टर जाते ही नहीं, क्योंकि ना दवाएं हैं, ना स्टाफ
और ना ही सुरक्षा। स्कीम्स मौजूद है, आयुष्मान भारत, पीएम और NHMI फंड भी आया, लेकिन जमीनी स्तर पर इनफैक्ट बिल्कुल ना के बराबर। डॉक्टर्स को अच्छी सैलरी, सुरक्षित माहौल और बेहतर इंफ्रा नहीं मिलता तो कोई रूरल पोस्टिंग क्यों लेगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का हाल और बुरा है। 10-12 साल की पढ़ाई के बाद सुपर स्पेशलिस्ट को सिर्फ 90,000 तक की सैलरी। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसन फिलिप 30 साल का अनुभव, फिर भी टेक होम सिर्फ 1.3 लाख। नीट PG 2025 की देरी ने हालात और बिगाड़ दिए। हजारों डॉक्टर्स इंतजार में बैठे हैं और जॉब मार्केट रुक गया। तमिलनाडु में हर साल 5,000 नए डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, लेकिन सरकारी पोस्ट की संख्या वहीं की वहीं है। तो समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं PG से बड़े डॉक्टरों की बेसिक सैलरी 50,000 से ऊपर हो, रूरल इंसेंटिव बढ़ाई जाए, घोस्ट फैकल्टी पर सख्त कार्रवाई हो और मेडिकल कॉलेजों का इंस्पेक्शन क्वालिटी के साथ हो। सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो आने वाले सालों में भारत में डॉक्टर्स तो होंगे लेकिन क्वालिटी नहीं, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। ये समस्या सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, पूरे देश की है। इलाज का भविष्य इसी पर निर्भर है। आपकी राय क्या है? क्या मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को तुरंत सुधार की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं सद्दाम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। धन्यवाद। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।